अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम करती हूँ आपका अपने न्यू व्लॉग में। तो यहाँ पे अभी हम बना रहे थे नाश्ता सुबह सुबह के टाइम पे। तो सालन हमने रात वाला वो बाज़ार से थक के आए हुए थे, तो फिर हमने कुछ नहीं बनाया था, तो फिर रात को जो थोड़ा थोड़ा सा वो ही खा लिया। तो अभी हमने सोचा कि अब हम बनाते हैं जी आलू की भुजिया। और मैंने ना एक वीडियो देखी थी, इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट जो चैनल काफ़ी फेमस है हमारे पाकिस्तान का ही। तो मैंने कहा आज उनकी रेसिपी ट्राई करते हैं, तो जो हमारे देखने वाले हैं वो भी ज़रा इंस्पायर हो जाएंगे अगर वो बनाना चाहें, क्योंकि थोड़ी सी रिस्की रेसिपी है। मैं भी बनाने से पहले ना थोड़ा सा डर रही थी, फिर मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं, उन्होंने भी तो बनाई है ना, तो फिर हम भी बना लेते हैं। तो ये आलू की भुजिया होगी काफ़ी ना डिफरेंट स्टाइल में। तो उसके लिए आलू भी हमने काट के रख लिए हैं, 2 अंडों को हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया है और साथ में टमाटर मिर्च काट के रखे हैं। और जी इसका ये है कि दूसरी साइड पे आपने पानी कर लेना है गरम पैन में, और फिर जैसे पानी गरम होगा इस तरह का गरम हो, तो फिर आपने उसमें अपने बीट किए हुए अंडे डालने हैं। तो ये है कि आप बीट कर लें या ना करें, कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि बीट ही किए हों तो फिर है। तो फुल गर्म पानी में आपने डालने हैं, और साथ में मसाला जो है ना एज़ यूजुअल उसी तरह का बनाना है जिस तरह की हम आलू की भुजिया बनाते हैं। तो दूसरी भुजिया में ये होता है कि जब हम आलू अंडे की भुजिया जो होती है, तो मसाला वगैरह तैयार कर लेते हैं, तो जब बिल्कुल भुन जाता है तो उसमें हम डाल लेते हैं जी अंडे। 1 डालना हो 2 डालना हो तो तोड़ के तो वो डाल लिए। लेकिन इस वाली भुजिया में ये होगा कि अंडा हम अलग में बनाएंगे पानी में, इस तरह से फ्राई नहीं होगा, ये पानी में होगा। पता नहीं अब इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि ये घी में अगर चीज़ हो तो उसको तो हम फ्राई बोलते हैं। तो इसको आपने अच्छी तरह से इस तरह पका लेना है, और फिर बाद में हम इसको छान लेंगे बिल्कुल बड़ी सी छन्नी के साथ ना। इसको आपने बाहर निकाल के रख लेना है। उतनी देर में जो है ना आपने तैयार कर लेनी है आलू की भुजिया, और बिल्कुल उसी तरह से मसाला बना के। और जैसे ही आपको लगे कि आलू भी गल चुके हैं, भुजिया तैयार हो चुकी है, फिर आपने उसमें डाल देना है जी वो वाला अपना अंडा जो आपने पानी में रखा था। फिर हम इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। और अब करने बारी आती है जी ट्राई करने की। और ट्राई करने के लिए मैंने साथ बनाया हुआ था पराठा, क्योंकि ये अंडे की भुजिया तो इसके साथ पराठा ही मज़ा करेगा। तो नाश्ता भी हम कर रहे थे, तो मैंने कहा भी ट्राई करती हूँ, और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना था। और इसमें जो है ना अंडे का थोड़ा टेस्ट वाकई में चेंज हो जाता था। उन्होंने बोला था कि अंडे का टेस्ट आपको चेंज लगेगा, तो वाकई में इसमें अंडे का जो टेस्ट है ना वो काफ़ी चेंज हो जाता है। और अंडा इस तरह से ना फ्लफ़ी फ्लफ़ी सा आपका बन जाता है, फूल जाता है अंडा। तो जी उसके बाद नाश्ता करने के बाद अभी हम ना ये कपड़े सुखा के रखे हैं, रात को जो डाल दिए थे ना। तो फिर सुबह सुबह नाश्ते के बाद अम्मी ले आई थी आप ही के घर से कि अभी हम इसको देख के मतलब रख लेते हैं ना, कवर करके। उन्होंने भी माशाल्लाह उतार के कवर करके रखे हुए थे, तो थैंक यू सो मच जी। तो अभी जो है ना हम देख रहे थे कि खुश्क हो गए हैं, बिल्कुल खुश्क हो गए थे। अभी हम इनको सेट करके रखेंगे। तो जी उसके बाद मैं अपनी दूसरी आंटी के पास चली गई थी, साथ वाली आंटी के घर। तो यहाँ पे जब हम आए काफ़ी देर वो वहाँ बैठे थे, तो जब आए ना ये उनका घर है, तो इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी बाहर और बादल भी बने हुए थे, इतना मौसम ख़राब हुआ था। और वहाँ बैठे बैठे ही ना हमारी लाइट भी ख़राब हो गई ये हवा की वजह से। देख सकते हैं आप, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। और आपने जी बताना है अगर किसी और के इलाके में भी आज बारिश का मौसम बना हुआ है, वैसे भी बोल रहे हैं कि 2-3 दिन के लिए ना बारिश होगी। तो हमारे तो बारिश का मौसम बन गया है, और जो है ना अभी शायद सारे इलाकों में हो या फिर किसी किसी इलाके में होगा। तो फिर उसके बाद जी हम घर आए थे, नमाज़ पढ़ी, बाबा भी आ गए थे, ज़ोहर की नमाज़ का टाइम था। तो फिर हमने चाय बना ली बाद में। तो अभी हो रहा है टी टाइम और आज थोड़ी सी ना रोटी थी, और बाबा को बोल रहे थे कि काफ़ी भूख लगी है तो दे दो थोड़ी सी चाय के साथ। तो हमने कहा चलें जी दे दें। अभी ये मैंने नीचे रख दी हैं, ये गंडेरियाँ भी हम कल ही लेकर आए थे बाज़ार से। तो इसको जो है ना मैंने कहा बाद में मुँह जो है ना मीठा कर लेंगे, काफ़ी मज़े की होती है ना, गर्मियों में ये बहुत अच्छी रहती हैं। तो हमारी है भी काफ़ी फेवरेट, सर्दियों में भी गन्ने फेवरेट हैं और गर्मियों में ये। तो अभी हमारा हो रहा है जी टी टाइम, उसके बाद हम सोचेंगे। और लाइट हमारी काफ़ी ख़राब है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम साथ ही ना खाने वगैरह की भी तैयारी कर लें, ताकि टाइम से खाना पक जाए। तो बंदे की जो टेंशन ख़त्म हुई रहती है। और ये सुबह वाली अंडे की भुजिया है, और माशाल्लाह से ज़बरदस्त, ये अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सालन बना था।
तो जी उसके बाद हमने जो है ना खाने की तैयारी कर ली थी। ये सारा कुछ मैंने चने वगैरह, हमने आज चने बनाए हैं, काले चने, और साथ में हम बनाएंगे चावल, क्योंकि हमारे बहुत फेवरेट हैं काले चने और चावल। और ये चीज़ें मैंने इसलिए तैयार कर रही थी क्योंकि लाइट थी नहीं, मोबाइल में बैटरी भी कम थी, तो मैंने कहा मैं तैयार करके ही वीडियो बनाऊंगी, तो इस तरह ये ना हो कि मेरा मोबाइल बंद हो जाए और मेरा व्लॉग वहीं का वहीं रह जाए। तो ये चावल मैंने बना लिए हुए हैं और इनको दम लगा के रखा था ना अभी, क्योंकि ये बिल्कुल तैयार हैं। और रोटियां भी बाबा के लिए बना ली हुई हैं, कहते हैं मैंने चावल नहीं खाने, तो फिर मेरे लिए रोटियां बना लेना। तो रोटियां भी हमने बना के रख ली हुई हैं, चावल भी हमने बना के रख लिए हुए, साथ हमारे चने तैयार हो गए थे। अब हम चनों को लगाएंगे जी तड़का। और हमारा चने बनाने की ना इसी तरह की रूटीन है कि हमने पहले चनों में डाल के प्याज और लहसुन रख लेते हैं, उसको जितना पानी चाहिए होता है ना उतना पानी डाल के, तो उनको सीटी लगवा लेते हैं। 15 मिनट की सीटी लगवाते हैं, क्योंकि ये चने इस तरह से गलते नहीं हैं, तो उससे बेहतर है कि इंसान सीटी लगवा ले। तो जब चने गल जाते हैं तो उसका फिर दूसरा प्रोसेस कर लेते हैं। वो पानी तो मैंने छान लिया था ना, और अभी जो है ना इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह से। तो इसमें अभी हम जो है ना ये भी डाल रही हैं अम्मी, इसमें पतीली में कह रही थी कि उसमें ज़रा सही नहीं तड़का बनता, तो पतीली में बना लेते हैं। मैंने कहा चलें जी पतीली में बना लें। अभी टमाटर मिर्च डालेंगे, नमक मिर्च डालेंगे सारी, तो फिर जो है ना चने गला लेंगे। और ये चने जो है ना, काले वाले चने और चावल मेरे इतने मोस्ट फेवरेट हैं इसमें गर्मियों में। और हम सर्दियों में हमने कभी नहीं चने बनाए, तो ये है कि गर्मियों में हम बनाते हैं, और अक्सर ही बनाते हैं, ये नहीं कि काफ़ी जो है ना कम बनाते हैं। हम बहुत ज़्यादा चने बनाते हैं और हमारे तो फेवरेट भी हैं। और चनों के साथ भी और दाल के साथ भी रोटी कभी नहीं खाई। और अबू बोलते हैं, कहते हैं तुम लोगों को तो बस बहाना चाहिए कि कोई चीज़ ऐसी हो जिसके साथ सिर्फ चावल खाएं। तो हमने कहा जी हमें जी बहाना ही चाहिए। तो इसलिए फिर उन्होंने ना, उनको तो ज़रा पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने साथ में अपने लिए रोटी बनवा ली है कि मैं चावल नहीं खाऊंगा, वरना चावल पकाओ ही नहीं। तो मैंने कहा अम्मी चुप करके ना हम अब्बू के लिए रोटी बना लेते हैं, सिर्फ 2 रोटियां बनाएंगे, तो वो 2 खाएं 1 खाएं, लेकिन हम 2 रोटियां बना लेते हैं और साथ में चावल बना देते हैं, वरना हमारा भी सारा जायका ख़त्म हो जाएगा। तो अम्मी कहती हैं चलो सही है, फिर हम इज़्ज़त के साथ उनके लिए रोटी ही बना लेते हैं, ये ना हो हमारे चावल भी रह जाएं। तो फिर हमने बग़ैर किसी बात के रोटी उनके लिए बना ली और अपने लिए अभी बना रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जो है ना सारे मसाले वगैरह हमने डाल लिए हैं, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। और ये जी मेथी डाली है, एंड पे मेथी का याद आया था, लेकिन क्योंकि अम्मी जो है ना वो हर तड़के में मेथी तो डालती हैं बहुत। वैसे भी इनकी ना इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, कोई भी तड़के में आप मेथी यूज़ करते हैं ना तो बहुत मज़े की खुशबू होती है इसकी। तो अभी यहाँ पे हम पी रहे थे सूप, वो उनका है जो होता है ना चनों का हलावा, मुझे तो याद नहीं था, तो अम्मी को याद आया तो कहती हैं लाओ अपने बाबा को भी दो, मुझे भी दो और ख़ुद भी पियो। तो ये वैसे भी ना बहुत अच्छा होता है आपके फेफड़ों के लिए। और कहते हैं कि जो उसको स्मोकर होता है ना उसको तो ज़रूर हफ्ते बाद या हफ्ते में 1-2 दफ़ा पीना चाहिए। तो अभी यहाँ पे बाबा मुझे तंग कर रहे थे, मैं अम्मी को बोल रही थी कि नमक मिक्स करें, तो वो मुझे ठोकरे में लगा रहे थे। तो ये देखें अम्मी को भी तंग कर रहे हैं और मुझे भी तंग कर रहे थे। तो अभी जी हमारी खाना शाना सारा कुछ हो गया तैयार। और आज दिन था माशाल्लाह से जुमेरात का, और जुमेरात को पता है आपको ख़त्म तो दिलाना होता है, तो इस वजह से ये है कि हमारा खाना भी माशाल्लाह से काफ़ी टाइम से बना लिया था हमने, क्योंकि लाइट नहीं थी ना, तो इस वजह से अभी असर का टाइम था जब हमारी हर चीज़ तैयार हो गई थी, हमने सारा कुछ तैयार करके अम्मी ने ख़त्म दिला के तो फिर जो है ना नमाज़ पढ़ी थी, क्योंकि लाइट की वजह से। और अभी मैं रात के टाइम पे एडिटिंग कर रही हूँ, तो मैंने हम इसीलिए हमने जल्दी बना लिया था। हमें पता था कि 12-1 बजे तक लाइट नहीं आएगी, तो शाम तक भी अभी लाइट कोई नहीं आई, तो इस वजह से फिर हमने ना ज़रा जल्दी बना लिया। तो माशाल्लाह से सारा कुछ हमारा तैयार हो गया है। और ये जो हमने जो है ना भुने हुए चने निकाले हैं, क्योंकि बाबा की फरमाइश होती है, वो ज़रूर खाते हैं और हम भी फिर हमें भी काफ़ी पसंद होते हैं, इस वजह से फिर हम भी खा लेते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले यही ट्राई करूँगी, और हमने तो ज़ाहिर चावल अपने लिए बनाए ना, तो फिर मैं चावलों पे ये डाल के ट्राई करूँगी। और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इनका जायका होता है, बहुत मज़े के बनते हैं। तो आप भी जब कभी बनाएं ना तो भुने हुए जो चने हैं ना उनको चावलों के साथ ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो हमारे घर में तो वैसे भी शौक़ से खाए जाते हैं भुने हुए भी। अब वो कहते हैं भुने रहना दिया करो, तो हम कहते हैं अच्छा सुबह ना खाना होता है, ये तो फिर रात को ही ख़त्म हो जाए। तो इस वजह से फिर हम दूसरे में शोरबा बना लेते हैं और ये भुने हुए रहते हैं।
तो अभी मैं इसलिए टेस्ट कर रही थी कि चलो थोड़ा सा रिव्यू भी हो जाए कि कैसे बने, और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बने थे। और साथ थोड़े से शोरबे वाले भी चेक करने लगी हूँ, मैं बोल रही थी चेक करके बताओ कि नमक वगैरह भी कैसा है। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है, कर लेते हैं चेक। तो अभी जी ज़बरदस्त ही मेरा तो खाना हो गया तैयार, और यहीं पे मैं व्लॉग का कर दूँगी एंड, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं था, इसलिए फिर मैंने यहीं पे एंड कर दिया था। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलेंगे न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।